शेयर। चलो तो कल हमने देखा कि बोहर का मॉडल रुदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर ही कैसे बेस्ड है और किस तरीके से बोहर के मॉडल ने उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया, स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्मूलों को। अब हम देखते हैं कि वो स्पेक्ट्रल लाइंस उस तरीके से क्यों आ रही थी अलग अलग जगहों पर, उसकी कोशिश करेंगे अभी। तो मैंने कल आपको बताया, मतलब आपने ही बताया वो एक्चुअली, इस तरीके से अगर एक लाइन निकाली जाए, ये देखिए, ये है अगर आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये y, ये जीरो एनर्जी है, और जीरो एनर्जी पर जो ऑर्बिट रहता है वो इनफाइनाइट तो ऑर्बिट रहता है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम रहेगी बेटा, सबसे कम। हाँ छुट्टी, आपको किसने बताया यार छुट्टी? हाँ छुट्टी का किसने बताया आपको? मैंने तो बताया नहीं, विचार ली। हर बार 2 दिन नहीं रहते, वैसे ज्यादा रहती है। हाँ मैंने बताया था क्या छुट्टी के बारे में आपको? यस, एक बार सभी लोग बताइए जरा। मैंने बताया था नहीं ना? हाँ ठीक है, मैंने तो नहीं बताया था। हाँ क्योंकि मुझे याद है मैंने 10th वालों को बताया, 10th नहीं 9th वालों को बताया और 12th वालों को बताया है, आपको नहीं बताया। ओके ठीक है फिर, ओके वैष्णव, हाँ तू विचारली का? ठीक आहे, तुला मागच्या वर्षीचं माहित असेल की देतात म्हणून लक्ष्मींना सुट्ट्या, नो प्रॉब्लेम, ठीक आहे। पण दरवर्षी आपण काय 4-5 दिवस देतो ना, ह्या वर्षी आमचं नेमकं 2 दिवसच द्यायचं ठरलेलं आहे, म्हणून असं मला वाटलं की अरे एवढं कसं काय इन्सिडेंटली तुला कळलं। ठीक आहे चला, ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस बार 2 दिन ही छुट्टियां है, वैसे तो हर बार 4-5 दिन रहती है, इस बार 2 दिन है। लक्ष्मी 2 दिवस असतात, ठीक आहे, ओके, युअर लॉजिक इज मोर क्लिअर, नो प्रॉब्लेम। आपण दरवर्षी काय करतो, लक्ष्मी आणि गणपती ह्यांचं एकत्रित आपण देत असतो 5 दिवस, ठीक है। बट इस टाइम हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 दिन ही देंगे, नो प्रॉब्लम। सभी को बताया, आप भी याद रखिए कल और परसों आपको छुट्टियां रहेंगी, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकता है, किसी का लेक्चर लेना है कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, ये जरा आप मुझे समझाओ, तो मैं ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छुट्टियां ऑफिशियली रहेंगी, ठीक है। ठीक है वैष्णवी, बात क्लियर हो गई? और सोरगेकर सर को भी पूछ लीजिए आप। तो अब देखते हैं, ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट को जरा अलग ढंग से बनाएंगे यार, चलो, और ऑर्बिट को क्या करेंगे, हम अलग कलर से बनाएंगे। ये है आपका ऑर्बिट का कलर। ये पहला ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी बहुत ही कम है, मतलब सबसे कम। अरे गंदा आ गया, ये लो, ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट। फिर आपका सेकंड ऑर्बिट मैंने बोला कि बहुत दूर रहता है, सेकंड ऑर्बिट। उसके बाद है आपका थर्ड ऑर्बिट जो कि करीब रहेगा थोड़ा, राइट, ये है आपका थर्ड ऑर्बिट। उसके बाद फोर्थ वाला और करीब रहेगा,
5th वाला और करीब रहेगा, 6th वाला तो और भी करीब रहेगा। अब आपको समझ में आया होगा। 7th वाला इससे भी करीब, करीब ही बढ़ती जा रही है बस, और कुछ नहीं। चलिए, इस तरीके से काम हो गए। अब जो एटम है, मैंने बोला कि वो जो स्क्रीन थी ना, स्क्रीन के ऊपर क्या कलरफुल बैकग्राउंड पर ब्लैक लाइंस आ रही थी, या फिर ब्लैक बैकग्राउंड पर कलरफुल लाइंस कैसे आ रही है, ये देखेंगे हम। अभी क्या है, एटम को एक्टिवेट करके रख दिया, ठीक है। एटम को एक्टिवेट करके रख दिया, मैंने दो तरीके के एक्सप्रेशन हमने देखे हैं ना स्पेक्ट्रम, एक एब्सॉर्प्शन और दूसरा इमिशन। हम अभी इमिशन का देखते हैं। इमिशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ने लाइट को खाया हुआ है और उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगहों पर जाकर बैठे हैं। किसी एटम के सेकंड ऑर्बिट में गया है, किसी एटम का 8th ऑर्बिट में गया है, किसी एटम का 10th ऑर्बिट में जाके बैठा है इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ये है आपकी 5th ऑर्बिट, फिर 6th 7th वगैरह वगैरह। एनर्जी आपको पता होनी चाहिए इसकी। मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, -10 अगर है तो इसकी 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 होगी -20 या फिर -30, फिर इसकी होगी कुछ -40, इसकी होगी कुछ -45, मतलब निगेटिव। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गलत हो गया ना, मैं गलत हो गया। अरे समझ रहा है कि नहीं, गलत हो गया। इसकी होगी -5, मतलब लेस निगेटिव बनते जाता है और फाइनली 0 बनता है। इसकी होगी -3, इसकी होगी कुछ -2, फिर इसकी यहाँ पे कोई 0.000 माइनस, और ये यहाँ पे 0। ऐसे ये एनर्जी कम हो रही है। ये ऑर्बिट की संख्या मैंने फर्स्ट, ये है सेकंड ऑर्बिट। चलिए चलिए अब आगे। अब अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन, वैसे तो मैंने यहां पे भी निकाला था, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ठीक है। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन कहां पे था, यहां सेकंड ऑर्बिट में था, और उसने जंप लगाया। इनके लिए हम क्या करेंगे, एक लाल कलर लेंगे, ठीक है। वैसे तो अलग अलग कलर में लाइंस रहेंगी देखा जाए तो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ने जंप मारी पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन ने, अब यहां पे वेव नंबर है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनर्जी का फॉर्मूला है एच सी इंटू वेव नंबर। फोटोन की एनर्जी है ना, एच इंटू न्यू होता है, इसी को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है। चलो, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वेव नंबर। यहां तक समझ में आया तो बोलो यस। ओके, तो अब देखते हैं, अब देखते हैं हम क्या होता है। सब पता होना चाहिए। ये देखिए, ये दूसरा ऑर्बिट है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन ने नीचे जंप मारा, जंप डाउन किया या जंप अप किया, जंप डाउन और जंप अप। जंप डाउन यानी एनर्जी इमिट किया उसने, राइट। तो एनर्जी इमिट करने के बाद, एनर्जी इमिट करने के बाद उसकी जो बाहर गिर रही है, वो फोटोन बाहर गिरेगा ना, एनर्जी इमिट कर रहा है मतलब फोटोन इमिट कर रहा है किसी फ्रीक्वेंसी का, तो उसका कोई वेव नंबर होगा। तो मान लेते हैं उसका कोई वेव नंबर है, उसका कोई वेव नंबर है ऐसे।
ये, और यहाँ पे ना वेव नंबर कैसे है, यहाँ नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं वेव नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर वेव नंबर 10 है तो यहाँ पे कुछ 20-30 होगा, यहाँ पे कुछ 50-60 होगा, और यहाँ पे कोई वेव नंबर 100 होगा। ये वेव नंबर की स्केल है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। जरा सा मैं इसको ना छोटी लाइंस मारता हूं, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो ये आ गई लाइन ऐसी, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में छलांग लगाए। अब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जो तीसरे ऑर्बिट में था, तो तीसरे ऑर्बिट से अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने छलांग लगाई हो तो वो ऐसे गिरेगा, वो भी फोटोन को इमिट करेगा। यहां पे अगर देखा जाए 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में होगा किसी हाइड्रोजन एटम का, उसने यहां से यहां छलांग लगाई, जंप डाउन किया। तो अब बोलो मुझे, ये जो पहली लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है, इन दोनों में से कौन से इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा एनर्जी एमिट की, पहले वाले ने या दूसरे वाले ने? एनर्जी किसने ज्यादा एमिट की, बोलो जरा। यस, दूसरे वाले ने, क्योंकि उसने दूर से छलांग लगाई ना बेटे, दूर से छलांग लगाई तो उसने ज्यादा एनर्जी एमिट की। ज्यादा एनर्जी एमिट की मतलब उसके फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? मोर और लेस? मोर होगी, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो यहां पे सिंपल सी बात है, तो यहां पे मैं अलग अलग लाइंस यूज कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए तो इसकी जो एनर्जी आएगी इसके ऊपर आएगी बेटा, मतलब इसका वेवलेंथ जरा ऊपर आएगी, ये देखिए ऐसे। तो ब्लैक बैकग्राउंड पर ऐसे लाइंस आ रही है, समझ रहा है? ये क्लियर है क्या, बोलो जरा। राइट, कैसे लाइन आई ऊपर पता चला? हाँ। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में था, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में था, तो उसने छलांग कुछ ऐसे लगाई होगी, ये देखो ऐसे। तो ये है आपकी पहली लाइन, ये है आपकी दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन। अब तीसरी लाइन की तो वेव नंबर और ज्यादा होगी या कम? तीसरे लाइन का वेव नंबर और ज्यादा होगा या कम? इंक्रीज ज्यादा होगा। तो उसके लिए जो वेव नंबर है, मतलब ऊपर आएगा, ठीक है। इसकी जो लाइन आएगी वो ऊपर आएगी, ठीक है ना। लेकिन इतनी ऊपर नहीं आएगी, जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच है ना, उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बीच नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, समझ रहा है ना आपको? समझ रहा है ना, क्योंकि ये पास आएगी थोड़ी। अरे ये समझ में आया क्या? क्योंकि जो डिफरेंस इन दोनों के बीच है वो एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच नहीं है। मतलब लाइंस थोड़ी 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 करीब आते जाएंगी, ये वाली लाइंस जो है ना, ये थोड़ी 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 करीब आएंगी। ये बात समझ में आई? बोलिए। यस, समझ में आई। अब अगर और कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है कहां पे, फिफ्थ ऑर्बिट में, तो वो छलांग लगाएगा कुछ ऐसे बेटा। और ये पीली वाली तो नहीं दिखेगी यहां पे, और उसके लिए लाइन आएगी यहां पे और करीब आएगी। राइट? किस तरीके से स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, समझ रहे हो आप?
बोलो एक बार बेटा, समझ रहा है ना? चलिए अब इसको ले लेते हैं और एक बार इस कलर को, कलर क्या है, कौन सा भी ले लो यार। चलिए ये पिंक वाला। अब ऐसे होते होते पांचवे से भी कोई गिरेगा, आठवें से भी कोई गिरेगा, तो कोई इनफाइनाइट से भी गिरेगा। ये देखिए इनफाइनाइट से भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा कि बहुत दूर जाके बैठा होगा, वो भी यहां से नीचे छलांग मार देगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना? ऐसे अंदर बहुत सारी लाइन होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और ये लास्ट वाली इसे कहते हैं लास्ट लाइन। क्या कहेंगे इसे? लास्ट लाइन। क्या कहेंगे? लास्ट लाइन। और उसका यहाँ पे मतलब ऐसे बीच में बहुत सारी लाइन आएंगी और यहाँ पे कोई होगी लास्ट लाइन। सो दिस इज द लास्ट लाइन और दिस इज द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन का मतलब समझा? और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं? किस ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं? बोलो एक बार। पहले ऑर्बिट में। तो पहले ऑर्बिट में जंप करने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया था लेमन साइंटिस्ट ने। जो साइंटिस्ट का नाम है वो लेमन है। लेमन नाम के साइंटिस्ट ने पहले ऑर्बिट में गिरने वाली सभी को स्टडी किया। तो इसे कहते हैं लेमन सीरीज ऑफ लाइंस। ये है आपकी पहली लाइन, ये है लेमन की दूसरी लाइन, ये है ऊपर वाली तीसरी लाइन लेमन सीरीज की, और ये है पिंक वाली लास्ट लाइन ऑफ द लेमन सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ द लेमन सीरीज। अब उसके बाद और एक साइंटिस्ट था बामर। उन्होंने किन लाइंस को ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया उन सभी लाइंस को जो कहीं से भी दूसरे ऑर्बिट में आके गिर रही थी। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है और उसने छलांग लगाई दूसरे ऑर्बिट में, तो उनके लाइंस को स्टडी कर रहे थे बामर। तो मान लो बामर के लिए पहली लाइन कैसी होगी? तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में किसी ने छलांग लगाई, किसी इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है? अब ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। सही बात है ना? ये इतना कम है, ये इससे भी कम है, तो इससे भी कम इसकी एनर्जी होगी, यानी इसकी वेवलेंथ इससे भी कम होगी, मतलब पहले वाले से भी कम, बहुत ही कम। तो ये लाइन यहां पे आएगी। बहुत कम है एनर्जी। समझ में आया? एनर्जी कम है इसलिए लाइन कम आ रही है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना? अब बामर के लिए दूसरी लाइन कहां पे होगी? दूसरी लाइन मतलब चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाना। ये देखिए, ये बामर की ये पहली लाइन, ये है दूसरी लाइन, चौथे ऑर्बिट से दूसरे में, मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगा रहे। इतने को ही उन्होंने स्टडी किया। तो अब मुझे बताओ, पहले लाइन से बड़ी दूसरी लाइन है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये ऊपर आएगी ना, तो ये इस तरीके से ऊपर आई। अब तीसरी लाइन मतलब बामर के लिए तीसरी लाइन मतलब पांचवें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाना है। ये हो गई आपकी तीसरी लाइन। ये और बड़ी है, मतलब ये और ऊपर जाएगी, लेकिन उतने ही ऊपर नहीं जाएगी, यहां पे नहीं आएगी, डिस्टेंस थोड़ा कम करेगी। चलो यहां तक समझ में आया? तो ऐसे ही करते 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 कई सारी लाइंस उनको दिखी। कोई आ रही है छठवें से यहां पर गिर रहा है, कोई सातवें से गिर रहा है, और जो लास्ट वाली लाइन होगी इनकी वो भी कैसे होंगी? ये इनफाइनाइट वाले से दूसरे में गिरेगी। अब भले ही आपको यहां पे ये लाइन इससे बड़ी दिख रही हो, लेकिन एक्चुअली वो छोटी होती है। मैंने यहां पे नहीं लिखा ना, लेकिन ये पहला ही डिफरेंस इतना बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। इसलिए ये लाइन इससे छोटी है, इसलिए ये नीचे आएगी।
लेमन की पहली लाइन और बामर की लास्ट लाइन। ठीक से देखो बेटा, ये है आपके बामर, बाल्मर भी बोलते हैं कोई, ये है आपके लेमन। लेमन की पहली लाइन और बाल्मर की लास्ट लाइन, दिखने में कौन बड़ा दिख रहा है? बामर की लास्ट लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने ड्रॉ करने में थोड़ी गलती कर दी। एक्चुअली ये जो सेकंड ऑर्बिट है ना, ये और भी ऊपर रहता है, यहां पे रहता है, तो उस केस में ये लाइन यहां से शुरू होती है और ये यहां से यहां, तो ये छोटे हो जाते ऑटोमेटिकली, लेकिन मैंने ड्रॉ करते वक्त उतना मतलब ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही करते 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 बामर की लास्ट लाइन यहां पे आती है। समझ में आया ये? तो यहां से यहां तक जो ऑब्जर्वेशन किया ये बामर ने किया, इसलिए इनको बोलते हैं बामर सीरीज ऑफ लाइंस। बामर सीरीज ऑफ लाइंस, यह है बामर की पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और ये लास्ट लाइन, बामर की लास्ट लाइन, लेमन बामर। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स तीसरे ऑर्बिट में छलांग लगा रहे थे उनको स्टडी किया पाश्चन ने। पाश्चन ने, तो उनकी भी लाइंस कैसे आई होंगी? पहली लाइन यहां पे, ऐसा कोई नहीं है, अभी एक ही ले लेता हूं मैं। पहली लाइन यहां पे, अब कलर वलर चेंज नहीं कर रहा, दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी लाइन ऐसे और लास्ट लाइन ऐसे। तो यहां पे कैसे दिखेंगे वो? यहां पे कैसे दिखेंगे वो? पाश्चन की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ऐसे ही करते करते लास्ट लाइन। तो ये है आपकी पाश्चन, लेमन बामर पाश्चन। वैसे ही नीचे आएंगे किसकी, यहां से यहां तक ब्रैकेट की, और फिर सबसे नीचे कौन आएगा? फंड। ये है आपकी 5 सीरीज ऑफ लाइन, और ये कैसे एक दूसरे से नीचे आ रही है, उनके अंदर का डिस्टेंस क्यों छोटा छोटा होते जा रहा है, ये सब मैंने यहां पे बता दिया आपको, और उनका ये एनर्जी वाइज भी इधर मैंने बता दिया। सब कुछ समझ में आया आपको? बोलो एक बार, सब कुछ समझ में आया? ये किस तरीके से स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा था, ऐसे समझ में आया क्या? राइट, बोलते रहो। यस, चलिए, फिर यही मैंने यहां पे दिखाया है, देखिए ये जो डायग्राम है ना बुक में, ये नोट्स में, ये वही वही दिखाती है वो। ये देखो, ये लेमन, ये लेमन की देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये सब यहीं पे है बेटा। ठीक है, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और ये जो है ना, ये वाली, इसको कहते हैं लास्ट लाइन। बस उसने लास्ट नाम नहीं लिखा, लेकिन लिखना चाहिए। तो ये जो है ना, ये लास्ट लाइन है। ऐसा नहीं है कि चौथी के बाद लास्ट आती है, इसके बीच और भी लाइंस आती है बेटा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इसकी जो है ये लास्ट लाइन है, चौथी के बाद और भी लाइन आएंगी, लेमन बामर, वैसे ये पाश्चन, पाश्चन की ये लास्ट लाइन, फिर उसके आगे ब्रैकेट और फंड। ठीक है, ये इस तरीके से ये है। राइट, तो हम आगे चलते हैं अभी इस पेज पर। तो हमने देखा कि अलग अलग सीरीज ऑफ लाइंस है, लेमन बामर पाश्चन फंड और ब्रैकेट और फंड। तो ये भी देखा हमने कि ये देखिए, ये सबसे ऊपर ये जो भी हमारा था, ये ऐसे स्क्रीन जो थी, सबसे ऊपर लेमन था, सबसे ऊपर लेमन था, मतलब उनके लाइंस की फ्रीक्वेंसी सबसे, वेव नंबर ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है ना, लेमन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, बामर की उससे कम, फिर उससे कम, ब्रैकेट वगैरह की।
ये भी समझ में आया ना? वेव नंबर ज्यादा यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अरे बोलो, वेव नंबर ज्यादा यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, समझ में आई क्या बात? वेव नंबर ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बात समझ में आई? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लेमन के सीरीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आपने अगर देखा, इसीलिए लेमन के सीरीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और उनकी लाइंस अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, गामा रीजन में कोई भी नहीं थी, क्योंकि सन मतलब किसी सोर्स से गामा रेज उतने आते ही नहीं है। सन की लाइट भी लोगे तो गामा रेज कहां से आएंगे यार, मतलब बहुत ही वो अलग बात होती है, गामा रेज बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इमिट होते। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज के रीजन में लेमन सीरीज पाई गई। विजिबल लाइट के रीजन में बामर सीरीज पाई गई, विजिबल लाइट के रीजन में बामर सीरीज को दिख रही थी। उसके बाद पाश्चन, ब्रैकेट और फंड, इन तीनों को अपनी अपनी सीरीजेस इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेंज में दिखाई दी। इंफ्रारेड रेज के रेंज में अपनी अपनी सीरीजेस दिखाई दी। तो हमने देखा कि मतलब यहां से यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो यहां से यहां भी देखिए रीजन भी फ्रीक्वेंसी के अनुसार कम कम होते जा रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोई भी एटम मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, किसी अपने इनिशियल पोजीशन पर था और वहां से फाइनल पोजीशन पर गिर रहा था, राइट? तो लेमन के लिए सभी के लिए फाइनल ऑर्बिट यानी एफ मतलब फाइनल ऑर्बिट 1 था, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे पहले ऑर्बिट में गिर रहे थे। बामर के लिए फाइनल ऑर्बिट क्या है? 2। पाश्चन के लिए फाइनल ऑर्बिट 3। लेकिन इनिशियल ऑर्बिट, अगर फाइनल ऑर्बिट आपका 2 है तो इनिशियल ऑर्बिट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू इंफिनिटी हो सकता है। अरे देखो ठीक से देखो, ठीक से देखो बेटा, ठीक से देखो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए लेमन के लिए क्या हो रहा था, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ऐसे ही करते 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 ये इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो कोई दूसरे से पहले में छलांग लगा रहा है, कोई तीसरे से पहले में लगा रहा है, तो कोई चौथे से पांचवे से, ऐसे करते करते इनफाइनाइट से पहले में भी छलांग लगा रहा है। तो ये इनिशियल ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनफाइनाइट, लेकिन फाइनल ऑर्बिट सबके लिए क्या था? 1। तो देखो जरा, फाइनल ऑर्बिट सबके लिए लेमन सीरीज में 1 है, लेकिन इनिशियल ऑर्बिट 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकता है। चलो ये बात समझ में आई? बोला करो यस और नो। ये क्या लिखा है मैंने, जो भी लिखा है एन एफ एन आई, ठीक है। उसके बाद बामर सीरीज में सभी आके गिर रहे थे दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में आके गिर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बामर सीरीज में सभी आके गिर रहे थे, इसका मतलब है ये बामर, ऐसे स्पेलिंग आर है ये। फाइनल ऑर्बिट सबके लिए 2 है, लेकिन इनिशियल ऑर्बिट ये तो नहीं हो सकता। देखिए जो भी फाइनल ऑर्बिट है बेटा, उससे बड़ा ही होना चाहिए इनिशियल ऑर्बिट इमिशन में। यहां से यहां पर अगर कोई आके गिर रहा है तो इधर से तो आना चाहिए, फिर बाहर से आना चाहिए। इसीलिए इसीलिए फाइनल ऑर्बिट अगर आपका 2 है तो इनिशियल ऑर्बिट 3, 4 से लेकर इन्फिनिट। देखिए इनिशियल ऑर्बिट यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है। ये जो डिफरेंस है ये आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये बात भी समझ में आई क्या? ठीक है। उसके बाद पाश्चन के लिए फाइनल ऑर्बिट 3 है, तो इनिशियल ऑर्बिट 4, 5, अप टू इंफिनिटी कोई भी हो सकता है। ब्रैकेट के लिए फाइनल ऑर्बिट 4 है, तो इनिशियल फिर 4 से आगे इंफिनिटी तक। वैसे फंड के लिए फाइनल ऑर्बिट 5, तो इनिशियल ऑर्बिट 5 से आगे इंफिनिटी तक। चलिए इस टेबल में कोई भी शक है क्या? एनी प्रॉब्लम इन दिस टेबल? प्लीज टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस टेबल? नो। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम, और सिंपल क्वेश्चंस है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है।
ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन आसान, बहुत ही आसान है। मतलब बोर की थ्योरी पर ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। क्या बोला है देखिए, इफ एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम इज -20, जो भी है यूनिट कुछ भी दिया हो, -20 U मतलब कोई भी यूनिट है, एनी यूनिट, then what is the energy in the second orbit of cell of the same atom? cell second orbit of सेल एटम, अरे सेल नहीं बेटा, सेम एटम होना चाहिए, सेम एटम। इसने सेल लिखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही एटम है, सेम एटम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम या डिफरेंट, बोलो जरा, एटॉमिक नंबर सेम या डिफरेंट, फटाफट बोलो। यस, एटॉमिक नंबर दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। अब ये देखिए, तो यहाँ पे ये क्या, एक मिनट, इसको भी मुझे और एक बार करना होगा ना। हाँ, तो आपके पास दो ऑर्बिट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक ऑर्बिट है आपका चौथा ऑर्बिट, जिसमें एनर्जी दी गई है आपको 20 U। दूसरा ऑर्बिट आपको दिया गया है, दूसरा ऑर्बिट मतलब दो ऑर्बिट से, राइट, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी दी है, उससे आपको दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। मतलब ऑर्बिट ए एंड ऑर्बिट बी, ए ऑर्बिट की एनर्जी 4 यूनिट है, सॉरी 20 यूनिट है, तो बी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी। अब हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा है, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज -2.18 इंटू 10⁻18 z² अपॉन n², ये फॉर्मूला है, राइट। अब इसमें बाकी की चीजें क्या करनी है, जब भी आपको एक के बारे में बताया जाता है और दूसरे के बारे में पूछा जाता है ना, तो ऐसे में एक ही चीज करनी है आपको, प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है। हमको एनर्जी का मतलब है ऑर्बिट से, तो डायरेक्टली एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। इससे हम ये निकाल सकते, क्योंकि सेम एटम है तो z सेम है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं, फॉर ए गिवन एटम वी कैन राइट लाइक दिस, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज दिस। चलो समझ में आया, ये प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आई। यस, अरे बहुत आसान होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी अगर x प्रोपोर्शनल टू ऐसे y² ऐसा कुछ है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा y2 अपॉन y1, और स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर कर दो, उल्टा होता है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो उल्टा होगा। तो बी ए, तो ये और बी आ रहा है, उल्टा हो रहा है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। ये प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आई क्या। प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आई। यस, तो सिंपल सी बात है, आपके दो ऑर्बिट्स है, ये देखिए, इसको छोटा करूं मैं, ये देखिए दो ऑर्बिट्स है आपके, ये बी वाला और ये वाला, तो ये है आपका चौथा ऑर्बिट। तो ये वाली जो वैल्यू है, सबसे पहले तो इस एन ई ए, इसको हम इधर लेके आएंगे, ये डिवीजन में है ना, तो यहाँ पे लेके आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इक्वेशन बनता है, राइट। अब बस वैल्यू डालो, एन ए देखिए, ये एन ए की वैल्यू देखिए, ये वाली है एन ए, मतलब 4 है, ये डाल दिया। एन बी की वैल्यू 2 है, तो ये 2 डाल दिया, ये होल स्क्वायर कर दिया। और एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 20 U, उसको डाल दिया इधर। बस कैलकुलेशन करो अभी क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू -20 -18 U, -18 U, इतनी एनर्जी आती है आपकी सेकंड ऑर्बिट में। चलो समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया।
राइट। ठीक है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए, जब एब्सॉर्प्शन होता है ना बेटा, ये तो मैंने बताया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जब भी एब्सॉर्प्शन होता है तो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होगा और वेव नंबर भी उसका पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब इमिशन होगा तो चेंज इन एनर्जी निगेटिव आता है, तो वेव नंबर की वैल्यू भी फॉर्मूले से निगेटिव आती है। लेकिन कभी वेव नंबर निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब यह होता है कि इमिशन हुआ। जब भी आंसर आपका निगेटिव आता है तो इमिशन समझना है, जब भी आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो एब्सॉर्प्शन समझना है। बस इसके लिए ही ये बता रहा हूं मैं। तो चलिए ये वाला टेबल अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट से 5वें ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो आपको बताना है कि फोटोन, जो उसने जंप करने के लिए फोटोन को एब्जॉर्ब किया होगा, क्योंकि ये जंप अप है, तो उसने जो फोटोन एब्जॉर्ब किया उसका वेव नंबर निकालना है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड, टू विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज फोटोन बिलोंग, ये सब आपको पूछा गया है। तो सबसे पहली बात है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन था सेकंड ऑर्बिट में, इसलिए ये है आपकी इनिशियल एन, सेकंड ऑर्बिट, इनिशियल एन इज 2। फाइनल एन उसने 5वें ऑर्बिट में जंप लगा दी। हमको फाइंड आउट क्या करना है, वेव नंबर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जो भी फोटोन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हुआ है, और ये कौन से एटम में हुआ है, हीलियम। हीलियम का एटम में नहीं, हीलियम के आयन में, क्योंकि हीलियम का एटम बोर के मॉडल में काम नहीं करता, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब He+ लेते हो तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मैंने बोला ना, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो उसका एटॉमिक नंबर है 2। चलिए गिवन डेटा समझ में आया, इनिशियल फाइनल ये सब कुछ, बोलो जरा यस। तो वेव नंबर का फॉर्मूला ये है हमारा, जो भी वेव नंबर एब्जॉर्ब होता है या इमिट होता है उसके लिए फॉर्मूला है वेव नंबर ऑफ द फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। ये फॉर्मूला बहुत ही रटना है, मैंने बोला आपको, 1.1 इंटू 10⁷ z स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf²। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, z है एटॉमिक नंबर जो कि 2 है, इसका 2 डालने पर ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ni इनिशियल ऑर्बिट इज सेकंड ऑर्बिट, तो ये 2²। n या फाइनल ऑर्बिट इज 5th ऑर्बिट, ये है आपका n/f। ठीक है ना, इसको ही सॉल्व किया है, ये 1/4 1/25, फिर इसको सॉल्व किया, ये आया, फाइनली आंसर आया आपका ये। अब इसको मैं समझा दूंगा आपको कल, क्या है इसमें समझाने जैसा मुझे नहीं लग रहा कुछ है। ये 21/100, तो इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करने पर 4.4 10⁵ ये 100 और ये 2 कट जाएंगे। चलिए अभी मीटिंग बंद हो सकती है, तो आपको बस नोट्स में लिखना